ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आँख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। वो उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए बोली, आज माँ मुझे जगा कर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, रास्ते में ही मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वो रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा, जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो यह आवाज़ रोज़ की आती थी, लेकिन माँ उनसे हमेशा कहती थी कि इन आवाज़ों से डरना नहीं है। सियारों को एक ज़ोर से पत्थर फेंक के मारो तो वो भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था कि मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत को आवाज़ दी, माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ, आप है क्या वहाँ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई? पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी सुरियों की आवाज़ आ रही थी। वो माँ का आवाज़ उनकी सुरियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन सुरियों की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, वो उसकी माँ की सुरियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही वो आवाज़ उसके माँ की सुरियों की थी। ये सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वो खेत से बाहर निकली, वो साया उसकी तरफ बढ़ता दिखा। ये देख तो जैसे उसकी हालत ही ख़राब हो गई। अब वो घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को भगाते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा कि ये लड़की ऐसे भागती हुई क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ, वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ, आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं। और मैंने घड़ी में समय भी देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब वो ये समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी, वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी, क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी ने राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ भी नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से नीरज अपनी आंखें मेलते हुए नीचे उतरता है और देखता है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। नीरज को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती कि वो जानता था कि ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय इक्की दुक्की ट्रेन ही रुकती है। और वो ये भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा मुश्किल से ही मिलेगा। फिर उसके बाद नीरज जैसे स्टेशन से बाहर आकर देखता है तो सच में वहाँ पर कोई ऑटो या रिक्शा नहीं थी। पर अब उसे इसी कारण से
पैदल ही अपने घर जाना होगा। फिर उसके बाद नीरज पैदल ही अपने घर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था, क्योंकि उसके गांव जाने का यही एक रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे तो एक निडर लड़का था, इसलिए तो वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। फिर उसके बाद नीरज कुछ ही आगे गया था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर आगे की तरफ चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है। पर नीरज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। पर नीरज अब थोड़ा और ही आगे गया था कि उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, और वो यही देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि बूढ़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सिर नीचे की ओर करा था। नीरज को यह देखकर बड़ा अजीब लगता है और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता है। जैसे ही नीरज तेज चलने लगता है वैसे वैसे वो बुढ़िया भी तेज चलने लगता है। नीरज अब थोड़ा घबराने लगा और नीरज घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही नीरज भागने लगा वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगी। नीरज वो बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसका दिल की धड़कनें तेज बढ़ने लगी। नीरज ने भागते भागते अब जंगल को भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही नीरज देखता है कि कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग तप रहे थे। नीरज उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है। पर नीरज को वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। जब नीरज को वो औरत कहीं नहीं दिखती तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर बैठकर आग को तपने लगता है। नीरज को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग तप रहे थे उनमें से किसी ने भी अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बात ज़रूर करते रहते हैं, और यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी। इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था और सबने अपना सिर नीचे की ओर झुकाया हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना। पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। पर सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगता है। जैसे ही नीरज उन सब का चेहरा देखता है तो उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मानो जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे। नीरज घबरा कर एकदम से उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है। पास आते आते वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे वो एक बूढ़ी औरत थी, पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था, मानो उसके अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। उसने नीरज का गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते नीरज की भी आंखें बाहर निकल आ गई थी और वो भी उन सब के जैसे हो गया जो सब वहाँ बैठकर आग तप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक था। तो दोस्तों, हमारी दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।